सारे शहर की तरफ से सभी को आदाब और नमस्कार करते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको कार से लखनऊ एक्सप्लोर कराऊंगा। आप देखेंगे कि लखनऊ में रोड से मैं दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, और आप किस तरह से लखनऊ में जब आएँ तो मान लीजिए आप चौक में हैं तो वहाँ आपको सारी जानकारी मैं रोड से दूंगा कि ये गली कहाँ जाती है, यहाँ पे क्या चीज़ फेमस है, और कौन सी शॉप है, कौन सी मार्केट है, कौन सी खाने की दुकानें हैं अच्छी, कबाब, रहीम, ये वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। उसके अलावा मैं यहाँ से अपनी जर्नी जहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ये टिकैतगंज एरिया है, ये बुलाकी अड्डा होते हुए सीधे हैदरगंज होते हुए ये नखास होते हुए सीधा मैं जाऊँगा इमामबाड़े की तरफ। इमामबाड़ा होता हुआ डालीगंज होता हुआ मैं सीधे इंदिरा नगर होते हुए आपको लेके जाऊंगा मुंशी पुलिया के आसपास इंदिरा नगर के एरिया में। और वहां तक की जर्नी दोस्तों कैसी होने वाली, कैसी इंटरटेनमेंट होने वाली है जर्नी, मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं बता दूं, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और शायर भी हूँ। मेरा जो चैनल है वो शायर का है, और मैं काफ़ी शायरीज वगैरह कहीं ना कहीं शॉर्ट्स बनाता रहता हूँ। लेकिन मैं ये वीडियो कहीं ना कहीं लखनऊ के व्लॉग के हिसाब से बना रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि लखनऊ में रोड से आपको कैसा नज़ारा दिखाई देता है, आप कैसे लखनऊ की खूबसूरती को देख सकते हैं, सारी जानकारी मैं दोस्तों दूंगा। तो आइए अब शुरू करते हैं, और मैं डैशबोर्ड पे अपना कैमरा फिट कर देता हूँ और उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ कि लखनऊ कैसा है। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारे ड्राइवर साहब आ चुके हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि लखनऊ कितना बढ़िया नज़ारा आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा। मेरे डैशबोर्ड से आप देख सकते हैं, ये देखिए ड्राइवर साहब ने गाड़ी स्टार्ट कर दी है। अब हम लोग कहीं ना कहीं निकल चुके हैं। आप ये देखिए टिकैतगंज चौकी है, ये लेफ्ट साइड में टिकैतगंज चौकी है, और मैं आगे जा रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या क्या रास्ते में मिलेगा। ये बहुत ही अच्छी जगह है हमारा लखनऊ। मैं इसी क्षेत्र में रहता हूँ और मेरे पास ये स्कोडा गाड़ी है, मैं इससे कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करूँगा। ड्राइवर साहब चला रहे हैं गाड़ी, और मैं कहीं ना कहीं आपको बताता रहूँगा कि लखनऊ में क्या क्या है, आप क्या देख सकते हैं। थोड़ा सा जाम दिख रहा है यहाँ पे, लोग भीड़ भाड़ दिख रही है। आगे हमारे सामने एक वर्दी में जा रहे हैं, सिपाही महोदय हैं, अपनी ड्यूटी पे कहीं जा रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये टिकैतगंज एरिया है। यहाँ पे आपको भुने चने, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगे। खिलौने की शॉप आप देख रहे हैं यहाँ पे है। ये टिकैतगंज एरिया कहलाता है यहाँ से वहाँ तक। तो यहाँ से हमने जर्नी शुरू की है, और हम आपको इंदिरा नगर बी ब्लॉक तक तो लेके जाएंगे ही, और अच्छी तरह से आपको बताएंगे कि कहाँ क्या चीज़ें हैं। थोड़ा सा जाम भी रहता है, कभी कभी रहता है, इस टाइम है, वरना इस टाइम रहता नहीं, क्योंकि ऑफिस टाइम अक्सर जाम होता है। लेकिन इस टाइम ऐसा जाम हम होता नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत तो कहीं ना कहीं रश मिल ही जाता है। लोगों के निकलने का टाइम होता है, ये कुछ ऑफिस जा रहे हैं, कुछ ऑफिसर्स हैं देर में जा रहे हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं, तो अपने हिसाब से लोग निकलते हैं। तो थोड़ा बहुत तो रश मिल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। अब आप सामने देख सकते हैं कि बुलाकी अड्डा चौराहा दिख रहा है और फ्लाईओवर दिख रहा है। फ्लाईओवर दोस्तों अभी जल्दी बना है, 2-3 साल हुए हैं इस फ्लाईओवर को बने हुए, जो कि योगी जी ने इसका उद्घाटन किया था। लेकिन अखिलेश के टाइम में इसकी शुरुआत हुई थी, बाद में योगी जी ने इसको कंप्लीट कराया। ये देखिए मैं फ्लाईओवर के नीचे आ गया हूँ। ये फ्लाईओवर दोस्तों मैं बता दूं, ऊपर से ये उतरता है जाके हैदरगंज में, और इधर से ये पीछे की तरफ जो है ना, ये उतरता है जाके एवर रेडी चौराहे से पहले। और इसके नीचे 2 पेट्रोल पंप हैं इंडियन ऑयल के। आप वहाँ से कुछ भी पेट्रोल वगैरह की प्रॉब्लम है तो आप वहाँ डलवा सकते हैं। ये मैं हैदरगंज की तरफ बढ़ रहा हूँ दोस्तों, ये वहीं पे उतरा है फ्लाईओवर जाके। यहाँ पे पेंट्स वगैरह की शॉप्स हैं, आप पेंट्स वगैरह ले सकते हैं। और यहाँ पे एक हॉस्पिटल भी है जो कि सेंट मैरी हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, तो वो हॉस्पिटल भी आप कोई ज़रूरत हो। और इधर दोस्तों एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं जो कि आँख के डॉक्टर हैं, विश्नोई जी, जहाँ तक मुझे याद है विश्नोई जी बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर हैं आँख के। आँख का अगर ऑपरेशन कराना हो तो लखनऊ में तो उनसे बेस्ट शायद और भी हैं, लेकिन मेरी नज़र में वो सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं।
क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा, गूगल करके देख भी सकते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑपरेशन लखनऊ में किए हैं। आपकी आंखों के लिए अगर सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा तो मेरे हिसाब से उन्हीं से होगा। और यहाँ पे दोस्तों मैं आ गया हूँ, ये हैदरगंज चौराहा है। यहाँ पे सरकार हार्डवेयर की शॉप है जो कि बहुत फेमस है, बहुत पुरानी है। यहाँ हर सामान हार्डवेयर का आपको मिल जाएगा। टोटी चाहिए आपको, बेसिन चाहिए, कुछ भी चाहिए, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा दोस्तों। बुलाकी अड्डे पे दोस्तों मैं बताना भूल गया, शरद जी की मेडिकल की शॉप है जो कि बहुत ही बेहतरीन शॉप है। आप वहाँ कुछ भी खरीद सकते हैं। अब मैं यहाँ से आपको ले चल रहा हूँ, चौराहा क्रॉस कर लिया मैंने। यहाँ एटीएम्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे एसबीआई का एटीएम है, क्या बैंक ऑफ बड़ौदा का है, और उसके अलावा यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक का भी एटीएम है। अब देखिए यहाँ से आप फ्लाईओवर देख रहे होंगे, ये फ्लाईओवर चढ़ा है यहाँ से, ये सीधा आपको ले जाता है चौक के आगे ले जाता है, बल्कि उतारता है आपको घंटा घर से पहले, नींबू पार्क से पहले, जहाँ पे दोस्तों चिड़िया बाजार भी लगती है सुबह संडे को। आप उस संडे को चिड़िया बाजार जा सकते हैं। चिड़िया बाजार देखिए, मैं फ्लाईओवर पे यहाँ पे चढ़ चुका हूँ। बहुत ही शानदार ये फ्लाईओवर बन गया, जिसकी वजह से रश इधर कम हो गया, चूंकि नखास की जो मार्केट है बहुत ज्यादा रश रहता है वहाँ। और इस रास्ते पे बिल्कुल आराम से आप जा सकते हैं। जो रास्ता आपको 15-20 मिनट का था, वो रास्ता अब आपके लिए केवल और केवल 5 मिनट का रह गया है। यहाँ पे कोई भी ट्रैफिक आपको नहीं मिलता है, आप आसानी से जाके घंटाघर तक पहुंच सकते हैं। अब मैं दोस्तों देखिए कितना सन्नाटा है यहाँ पे, आराम से बस 1-2 गाड़ियाँ एक आगे आप देख सकते हैं चल रही हैं। मैं भी इनके आगे ओवरटेक करके निकाल लेता हूँ दोस्तों। ये देखिए मैंने ओवरटेक किया और ये मैंने निकाल लिया। ये मेरे आगे गाड़ी UP 32 YN6387 जा रही है, जो कि येलो इसकी कहीं ना कहीं नेम प्लेट है, नंबर प्लेट है, सॉरी नंबर प्लेट है, जो कि आप देख सकते हैं कॉमर्शियल गाड़ी है। तो इस तरह से आपको लखनऊ का नज़ारा, शानदार नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ और दिखाऊंगा आगे लगातार। ये दोस्तों मैं चल रहा हूँ। एक चीज़ और बता दूं, मैं नीचे जो मैं सारी चीज़ें छोड़ता आ रहा हूँ, बहुत लोगों ने कहीं ना कहीं एक्सप्लोर किया है, क्योंकि नीचे आपको यहाँ पे कुलचे नखास से मिल जाते हैं। गुरी के ढाल पे किसी भी तरह का रहीम और करीम सारे कुलचे वाले हैं। उसके बाद इदरीस बिरयानी भी आपको नाके पे नीचे दोस्तों, मैं जिस जगह पे हूँ नीचे ये सब वहाँ मिल जाएगा। अब सामने आपको एक बिल्डिंग दिख रही है, वाइट कलर का गुम्बद दिख रहा है, ये मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग है दोस्तों। ये यूपी का मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा बड़ा मेडिकल कॉलेज है। यहाँ दूर दूर से गोरखपुर, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, सुल्तानपुर आसपास, कानपुर, ये वो। तो यहाँ पे दोस्तों इमरजेंसी वार्ड भी है, ट्रॉमा सेंटर भी है, जिसमें कोई भी अगर ट्रॉमा का मरीज है वो तुरंत एडमिट कर लिया जाता है और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। बहुत अच्छी सुविधाएं आपको यहाँ मिलेंगी, क्योंकि यहाँ के लोग, थोड़ा सा भीड़ होती है क्योंकि भाई जनरल कहीं ना कहीं हॉस्पिटल है, तो भीड़ तो थोड़ी बहुत मिलेगी। लेकिन ये है कि आपका इलाज यहाँ अच्छा हो जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, मशीनरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी अच्छी मशीनें हैं। किसी भी तरह की जांच होनी है, कुछ भी होना है तो एक्यूरेट जांच होती है, प्रॉपर जांच होती है, तो उससे पता चल जाता है बीमारी का। तो इस तरह से यहाँ ये देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है हमारे शहर का ये मेडिकल कॉलेज। अब देखिए मैं कहीं ना कहीं इस डाले से ओवरटेक करता हूँ, आगे कोई डॉक्टर साहिबा भी जा रही है मुझे लग रहा है। ये देखिए मैं अब यहाँ पे ढाल आ गई, थोड़े से ब्रेकर हैं, मैं स्लो करूंगा। हाँ, थोड़े ब्रेकर भी और भी मिलेंगे आगे। ओह वेरी गुड। और ये इस तरह से ये लास्ट ब्रेकर हैं। अब ये यहाँ से ढाल उतरी हुई, यानी कि फ्लाईओवर हमारा उतर रहा है। अब यहाँ पे थोड़े से गुंबद वगैरह भी आपको दिख रहे होंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है बार बार। तो ये आप देखिए ढाल में उतर रहा हूँ। ये आप देखेंगे कि यहाँ पे सुबह सुबह फूलों की मार्केट लगती है। अगर आपको होलसेल में फूल चाहिए, ज्यादा फूल चाहिए,
सजाने के लिए फूल चाहिए तो आप यहाँ से सुबह आके 4 बजे ये मार्केट शुरू हो जाती है दोस्तों यहाँ पे। तो ये फूलों की मार्केट यहाँ सुबह लगती है। थोड़े बहुत फल भी यहाँ पे लोग अब बेचना शुरू कर दिया है, लेकिन सुबह आपको यहाँ पे पुल के नीचे चौक में, इस जगह पे चौराहे के बाद पुल के नीचे आपको बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पे होलसेल मार्केट है, तो फूल वगैरह आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। किसी भी तरह का आपको फूल चाहिए, किसी भी तरह का, और कितना भी चाहिए, बहुत आपको ट्रक में चाहिए तो भी यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मार्केट है ये लखनऊ की। और मेरे हिसाब से यही मेन मार्केट है, और अंदर फूल बाग भी कहलाती है, जो इसी नाम से पूरी बाग का नाम रखा हो। ये देखिए इधर दाहिने हाथ पे ना मेरे नींबू पार्क है अभी, और मैं अब सीधे ये इमाम बाड़ा क्षेत्र में आ चुका हूँ, जहाँ पे कि घंटा घर है। और मैं आपको अभी थोड़ा सा दिखाऊंगा घंटा घर भी। वैसे तो बहुत लोगों ने दिखाया होगा, लेकिन मैं भी थोड़ा सा आपको यहाँ पे सैर करा दूंगा। हल्की सी गाड़ी को मैं उधर से जब लेके जाऊंगा और टर्न करूंगा तो आप देखेंगे कि घंटा घर का नज़ारा हमारी गाड़ी से कैसा नजर आता है। गाड़ी से किस तरह का नज़ारा आपको नजर आने वाला है दोस्तों, ये आप देखिएगा। ये देखिए दोस्तों, घंटा घर आपको दिख गया होगा। ये घंटा घर आपको दिख गया है। बहुत ही शानदार एरिया है हमारा ये यहाँ पे घड़ी लगी हुई है। देखिए कितना खूबसूरत ये है। कहीं ना कहीं इसको बहुत ही खूबसूरत बनाया गया और इसको पुराना लुक दिया गया दोस्तों। देखिए एकदम आपको लगेगा कि मैं किसी पुराने एरिया में हूँ। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, इसका लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन लुक दिया गया है दोस्तों। सामने जो दिख रहा है वो छोटा गेट है, जो कि उसकी नकल है। उसके बाद छोटा इमाम बाड़ा है, जो कि रूमी गेट की नकल है। यहाँ दोस्तों मेन जो रूमी गेट है, जहाँ पे यहाँ पे वाजिद अली शाह साहब ने, जो कि यहाँ के नवाब थे, उन्होंने यहाँ पे राज किया और यहाँ की जनता उनके राज में बहुत खुश थी। अब मैं यहाँ से टलूंगा क्योंकि मुझे उल्टी साइड पे जाना है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने के लिए इस तरफ थोड़ा सा लेके आया था आप लोगों को। देखिए ये मैं टर्न कर रहा हूँ, ये सब पार्क वगैरह आपको दिख रही है। ये घंटा घर के आस पास है, ये लोग सब यहाँ पे घूमते फिरते रहते हैं। शाम को यहाँ बहुत रश होता है। अब सामने आपको दिख रहा है रूमी गेट, जो कि बहुत ही शानदार नज़ारा आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। और ये बहुत लोगों ने कहीं ना कहीं एक्सप्लोर किया है, लेकिन मैं यहाँ तो डेली आता जाता रहता हूँ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। तो लगातार मैं इस क्षेत्र में आता हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे खुद यहाँ पे रहना और यहाँ पे सैर करना, घूमना, खाना पीना। कितना शानदार बनाया है रूमी गेट, आप खुद देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से इसको बनाया गया है। अब इसके नीचे से आवाजाही बंद कर दी गई है, अब गाड़ियां नहीं जाती हैं, क्योंकि इसमें प्रदूषण की वजह से थोड़ी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, जिसकी वजह से मना कर दिया है। गवर्नमेंट ने इस पे रोक लगा दी है कि आप इसके नीचे से नहीं जाएंगे, हाँ आप ऊपर से जा सकते हैं, सॉरी आप साइड से जा सकते हैं। मैं इसको सही कर रहा था, इसलिए मैं गलत शब्द बोल के सॉरी मांगू चलो। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी गाड़ियां आ गई हैं, कोई बात नहीं। मैं अब आपको ये चौक क्षेत्र, हुसैनाबाद क्षेत्र में आ चुका हूँ। चौक हुसैनाबाद सब आसी पास है दोस्तों। और यह आप रूमी गेट का नज़ारा यहाँ से देखिए, बहुत ही शानदार लखनऊ है हमारा। तो मैं इसी बात पे एक शेर आपको लोगों को सुनाना चाहूँगा, अपना लिखा हुआ शेर। कि इन रस भरी आंखों में है हया का रंग, इन रस भरी आंखों में है हया का रंग, दो जहर के प्यालों में है, दो जहर के प्यालों में है कज़ा का रंग। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इसी तरह मैं शेर व शायरी के साथ जर्नी जारी रखूंगा। और आप लोगों को, ये आप गुलाब पार्क कह सकते हैं। पहले कभी गुलाब बहुत ज्यादा यहाँ लगे हुआ करते थे, लेकिन अब बीच में सीमित हो गए हैं। ये साइड से रास्ता दिया गया है ताकि प्रदूषण से हमारे रूमी गेट को किसी तरह का कोई नुकसान। ये देखिए बहुत ही शानदार तांगे की सवारी आप यहाँ कर सकते हैं। ये
तांगा यहाँ बहुत मशहूर है, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो पुराने लखनऊ में अभी बची हुई है, जो कि पुरानी है। वरना बहुत सा एक इक्का होता था, ये तांगा कहलाता है। एक खड़खड़ा होता था जो सामान ढोने के काम आता था, इक्का भी बैठने के काम आता था, उसमें चारों तरफ सवारियां बैठती थी। लेकिन इसमें पीछे और आगे बैठती हैं तीनों गेट अभी आपको नजर आए होंगे। और ये कहीं ना कहीं भूल भुलैया इमाम बाड़े का ही एरिया में है। यहाँ से चढ़ाई थोड़ी सी है ऊपर, मैं चढ़ा रहा हूँ। सामने मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग का छोटा सा पार्ट दिख रहा है। इस तरफ पोस्टमार्टम होते हैं। सामने जो है व्हाइट बिल्डिंग के दाहिने हाथ पे उसी बाउंड्री के अंदर पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पे बना हुआ है। अगर कोई एक्सीडेंटल केस होता है या उस तरह से, तो यहाँ पे पोस्टमार्टम होते हैं। इस तरह पे दोस्तों डेड बॉडीज दी जाती हैं पीछे की तरफ से। यहाँ पे ये दाहिने हाथ पे जो आपने देखा था जो गली गई हुई है। अब मैं ये आ गया हूँ टीले वाली मस्जिद, यहाँ लेफ्ट साइड में है। मैं इस चढ़ाई को चढ़ रहा हूँ। ये टेली वाले मस्जिद की चढ़ाई है, लेफ्ट साइड में यहाँ पे टीले वाली मस्जिद है। अब मैं यहाँ से राइट लूंगा, क्योंकि मुझे राइट की तरफ जाना है। थोड़ा सा यहाँ पे रश दिख रहा है। ये मैंने राइट की तरफ ले लिया है। आगे थोड़ा रश है। हाँ, थोड़ा संभाल के गाड़ी चलाइएगा ड्राइवर साहब। मेरे ड्राइवर साहब बहुत एक्सपर्ट है वैसे चलाने में गाड़ी। जब मैंने वीडियो बनाया था तो मैं ड्राइविंग सीट पे बैठा था, लेकिन फिर वो आ गए तो फिर मैंने कहा कि चलिए आप चलाइए, क्योंकि मुझे बातें भी करनी है। तो मैं इतनी स्मूथली गाड़ी चला नहीं पाता अगर आप लोगों से बातें करनी है। अब मैं ये सीधे रूमी गेट से इधर आ गया। यहाँ बीच में एक मज़ार भी बनी हुई है, आपने देखा होगा ये कहीं ना कहीं अभी वीडियो में। तो ये मज़ार को मैं क्रॉस कर रहा हूँ। ये बीच में शुरू से ही बनी हुई है। और आगे अब ये परिसर जो शुरू हो रहा है, ये समझ लीजिए कि आप बुद्धा पार्क का पोर्शन है। दाहिने साइड दाहिने साइड में ये बैक साइड में KGMU है, और ये लेफ्ट साइड में बुद्धा पार्क का पोर्शन है। तो बुद्धा पार्क आप यहाँ आके घूम सकते हैं। ये भी काफ़ी रिनोवेट कर दी गई है, बिल्कुल नई बना दी गई है। बहुत ही चीज़ें बदल दी गई हैं। यहाँ पे आपको स्टीमर मिल जाएगा, जो कि आप पानी में स्टीमर का मज़ा ले सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने अलग अलग जोन बना दिए हैं, जहाँ आप अपनी सेल्फी फोटोज फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और ये मैं बढ़ गया हूँ डालीगंज की तरफ। आप सामने देख सकते हैं विधानसभा मार्ग लिखा हुआ है। और ये एक छोटा सा पुल है जो कि रेलवे का पुल है। यहाँ से ट्रेन निकलती है, कंटिन्यूसली निकलती रहती हैं। और ये मैं इसके नीचे से आगे बढ़ गया हूँ। ये IT कॉलेज अयोध्या सुल्तानपुर सब लिखा हुआ है। अब ये मैं डालीगंज की तरफ बढ़ गया हूँ दोस्तों। डालीगंज में पहुँचने वाला हूँ। ये चढ़ाई डालीगंज की है। यहाँ से आगे तिराहा पड़ेगा जो कि डालीगंज के पहले का है। फिर लेफ्ट मुड़ूंगा तो डालीगंज आ जाएगा। लेकिन शायद ये रास्ता बंद है। अभी मुझे याद आ रहा है ये रास्ता बंद है, तो मैं इसको एक्सप्लोर करूँगा। आपको मुझे जाना पड़ेगा शायद सीधे। मैं अभी देखता हूँ मैं किधर से आसानी से जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे इंदिरा नगर भी ब्लॉक जाना है, उजाला अपार्टमेंट के पास। तो मैं देखता हूँ कि मैं किधर से जा सकता हूँ। दोस्तों ये मेरी गाड़ी स्कोडा है। यहाँ पे जाम आपको दिख रहा है, थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे। ड्राइवर साहब थोड़ा संभल के चलाइएगा, जाम बहुत है। ठीक है, मैं लेफ्ट साइड लीजिए आप यहाँ से, और लेफ्ट साइड लेने के बाद सीधे आप राइट साइड लेके यूनिवर्सिटी के पास से जो रास्ता जाता है उधर से निकलिए। हाँ बिल्कुल सही है, यूनिवर्सिटी की तरफ से निकल जाएंगे, वो आसानी से निकल जाएंगे। हालांकि उधर लखनऊ का दिखाने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी चलता हूँ उधर से। आइए चलता हूँ, क्योंकि ये मेन रोड से तो सभी लोग ले जाते हैं। उधर थोड़ा सन्नाटा ही मिलेगा और मैं जल्दी भी पहुँच जाऊँगा। ये देखिए दोस्तों, मैं डालीगंज की तरफ बढ़ गया हूँ। अब ये आप डालीगंज पुल पे मैं, जो कि गोमती नदी यहाँ की है, यही एक नदी है हमारे लखनऊ में जो बहती है लगभग ये सेंटर में। इससे आधा आधा लखनऊ लगभग बढ़ जाता है, क्योंकि इधर पुराना लखनऊ और
इधर भी कुछ पुराना है कुछ नया है, लेकिन ज्यादातर नया लखनऊ गोमती नगर क्षेत्र है, इंदिरा नगर, ये सब नए लखनऊ में बना है आ जाता है, क्योंकि नई कॉलोनीज इधर डेवलप की गई थी। तो मायावती जी ने इधर इंदिरा नगर और गोमती नगर का विकास किया था, तब से वो बहुत अच्छी कॉलोनी माने जाने लगी और काफी बड़े मकान भी उस तरफ बने। तो इसलिए अब मैंने ये राइट साइड मोड़ दिया। यहाँ देखिए आप, काफी भगवा झंडे हैं जो कि आप मंदिर के लिए किसी भी तरह का, यहाँ पे बालाजी का दोस्तों मंदिर भी है। तो आप कहीं ना कहीं यहाँ आके आप बालाजी का मंदिर है वहां जा सकते हैं। तो यहाँ से ये रास्ता सीधे बालाजी मंदिर की तरफ जाता है, और ये इस राइट साइड में हमारे जो है वो गोमती नदी बह रही है, और लेफ्ट साइड में ये अभी तो मकान है जो कि डालीगंज क्षेत्र में है, और आगे आपको यूनिवर्सिटी का भी साइड एरिया देखने को मिल जाएगा। बहुत अच्छी सड़क बनाई हुई, इधर इधर सन्नाटा भी रहता है ज्यादातर। अगर डालीगंज में कोई प्रॉब्लम होती है तो इधर से ही हम लोग निकल जाते हैं, शॉर्टकट भी पड़ता है और थोड़ा सन्नाटा भी रहता है। तो बी ब्लॉक जाने के लिए बहुत ही, इंदिरा नगर बी ब्लॉक जाने के लिए बहुत ही आसान और साफ रास्ता है ये। इधर रश भी ज़्यादा नहीं मिलता है। देखिए सब सुबह सुबह आलू भर के ले जा रहे हैं, ये लोग अपने अपने काम पे निकल चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप यहाँ देख सकते हैं लखनऊ का। ये साइड में रेलिंग लगी हुई है, और ये इधर आप देखिए यहाँ पे नदवा भी है, जो कि कहीं ना कहीं मुस्लिम यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं। यहाँ अरबी उर्दू और इस तरह की तालीम दी जाती है। और अंदर से वो पुराना बना हुआ है, पुराने टाइप की बिल्डिंग है, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। जिस तरह से पुरानी बिल्डिंग है इमाम बाड़ा, या उधर घंटा घर मैंने बताया, और भी बिल्डिंग्स है यहाँ पे दिलकुशा और इस तरह से, तो वहाँ उसी तरह से ये भी एक पुरानी बिल्डिंग है।